हाँ भाई, सभी लोगों को नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से, जबरदस्त ढंग से, अच्छे से, मन से और बढ़िया से कर रहे होंगे। कर रहे हो? मोनिका चोपड़ा, शुभम, सौदागर, अंकित यादव, सिमी, राहुल, अमिल रहमान, शिवानी, जैनुल, आप सभी लोगों को नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपने पहले तो ये कहा कि सर हमें थ्योरी पढ़ाओ, बिना थ्योरी के समझ में नहीं आता, आप क्वेश्चन कैसे करवाते रहते हैं, डेली क्वेश्चन ही क्वेश्चन चलते रहते हैं। आपने ऐसे हजारों आरोप हम पर लगाए। हमने कहा चलो बच्चों थ्योरी करवा देते हैं। जब से थ्योरी की क्लास हमने स्टार्ट करी है, आरंभ करी है, तब से आप लोगों की जनसंख्या में निरंतर ह्रास हमें दिखाई दे रहा है। तो ये जनसंख्या एकदम से कम कैसे होगी सर? हाँ जी, कैसे? थ्योरी थोड़ी पढ़ाओ कहा था, किसने नहीं कहा थ्योरी पढ़ाओ? थ्योरी के चक्कर में तो इतनी लड़ाइयाँ हुई। पानीपत का चौथा युद्ध हमारे बीच में हुआ था, आपके और हमारे बीच में। आपने इतने आरोप लगाए थे कि सर डेली क्वेश्चन लेकर आ जाते हो, जब पढ़ाया ही नहीं तो क्वेश्चन कहाँ से लेकर आ रहे हो? कैसा? और फिर तुमने ही कहा सर कोर्स दे दो, ये लो फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स दे दो, फिर भी तुम्हारी संख्या नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मतलब मैं आपको कंसर्न बता रहा हूं, इसलिए हम आपको क्वेश्चन ज्यादा कराते हैं क्योंकि आप लोग ज्यादा आते हो, है ना? ये सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं, बाकी मैं आपको कुछ नहीं करा कि शेयर वेयर करो, आपकी इच्छा है वैसा करो यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अपन तो पढ़ाने आए, बढ़िया से पढ़ा के जाएंगे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें पढ़ेंगे। तो आज हमारे पास टॉपिक जो है वो है फेमस टेम्पल, प्रमुख मंदिर। भारत के प्रमुख मंदिरों से बहुत सारे अनेकों सवाल अनेकों परीक्षाओं में देखे जाते हैं। चाहे एसएससी की मैं बात करूं, चाहे यूपी की बात करूं, यूपी पुलिस कांस्टेबल की बात करूं, या यूपी एसआई की बात करें, या यूपी ट्रिपल एससी पैट की भी बात कर लो, सब में पूछा जाता है। इसलिए हमें लगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आ चुके हैं इस क्लास के साथ। चलो, तो आज पढ़ेंगे फेमस टेम्पल, फुल थ्योरी कवर होंगे, सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। बाकी जिन बच्चों ने यूपी का जो आपका ऑल इंडिया टेस्ट होता है वो नहीं दिया, वो दे लीजिएगा बच्चे, संडे को, हर संडे को, है ना? यूपी एग्जाम्स जितने भी आपके यूपी की परीक्षाएं मेरे बच्चे, चाहे यूपी कांस्टेबल हो, चाहे यूपी एसआई हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी पैट हो, इनके लिए, सब के लिए संडे को हर रविवार सुबह 9 से शाम 6 बजे तक आपका होता है ऑल इंडिया टेस्ट। ठीक है, अटेम्प्ट करा करो अच्छे से। अब लिखो, टॉपिक लिखो, फेमस टेम्पल्स इन इंडिया, भारत के प्रमुख मंदिर। भारत के प्रमुख मंदिर। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि यहां पर समस्याएं बहुत सारी आपके सामने आती हैं, याद करना उनको और किस तरीके से याद करें, ये सारी समस्याएं आती हैं। भारत के प्रमुख मंदिरों से उठने वाले सवालों को अगर एनालाइज करें, सवाल कैसे पूछे जाते हैं, तो सवाल जो आते हैं मेरे बच्चे, वो सवाल आपको आते हैं प्रमुख रूप से इनके स्थान पर सवाल आते हैं कि ये किस स्थान पर स्थित है। फिर इनके निर्माण से संबंधित सवाल आता है कि इनका निर्माण किसने करवाया था। ये दो सवाल प्रमुख रूप से पूछे जाते हैं। तीसरा, इनकी स्थापत्य कला से थोड़ा सा आपको परेशान करना चाहेगा, तो इनके स्थापत्य कला से संबंधित आपसे सवाल पूछ लेता है। तो आज थोड़ी सी शुरुआत के 5-10 मिनट दे देते हैं स्थापत्य कला को, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरनाक ये है। ये तो आप लोग रट लेते हो, कोई टेंशन नहीं, लेकिन जहां फंसते हो वो है स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर। स्थापत्य कला की अगर मैं बात करूं, और भारत में दो स्थापत्य कलाओं के बारे में मैं बात कर रहा हूं, एक मंदिरों की स्थापत्य कला, और दूसरी इनमें स्थित मूर्तियों की स्थापत्य कला। दो अलग अलग स्थापत्य कलाएं इसमें उपयोग में ली जाती हैं इनके बनावट में। मंदिर की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथियों, तो मंदिर स्थापत्य कला को समझने के लिए आपको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ यह समझना है कि भारत में इनका विकास किस आधार पर हुआ। भारत में इनका विकास जो हुआ वो किस आधार पर हुआ, तो सारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको यहां पर मिल जाएगी मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, चलो, ठीक है।
तो यहां अगर मैं बात करूं उत्तर भारत के बारे में बात करूं, ये जो उत्तर भारत का ये इलाका है मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर भारत में शुरुआत में जो मंदिर बने उत्तर भारत में, इन मंदिरों के कोई बाउंड्री नहीं होती थी, इन मंदिरों में कोई बाउंड्री होती नहीं थी। और अलग अलग जगह पर, जहाँ जैसे कि यहाँ पर मैं बात करूँ तो काले पत्थर का उपयोग किया जाता था, बलुआ पत्थर का उपयोग, या मथुरा वाले में बलुआ पत्थर का उपयोग, अलग अलग जगह पर बाउंड्री इनके अंदर होती नहीं थी। सीधा इसमें गर्भगृह होता था। गर्भगृह, गर्भगृह क्या होता है? गर्भगृह जहां पर देवता विराजमान होते हैं, जहां पर देवता विराजमान होते हैं उसे बोलते हैं गर्भगृह। बहुत बड़े आकार में मंदिर नहीं होते थे। मंदिरों में मंदिर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां होती थी। क्या होती थी? सीढ़ियां इसमें लगाई जाती थी। जैसे पुरानी फिल्मों में अमिताभ बच्चन सीढ़ियां चढ़ के जाते थे ना, भगवान जी को बोलते थे आज खुश तो बहुत हो गए। तो उत्तर भारत में प्रमुख रूप से ये जो शैली थी इसे कहा गया नागर शैली। दोस्तों क्या कहा गया? नागर शैली। अब नागर शैली के भी अनेकों रूप हैं, उनके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानेंगे। आज ही आपको मैं आर्किटेक्ट नहीं बना रहा हूँ, वो कभी दोबारा बना दूंगा। तो ये थी नागर शैली। तो नागर शैली का प्रमुख उपयोग, नागर शैली के मंदिर आपको कहाँ पर देखने को मिलते हैं? उत्तर भारत में। उत्तर भारत में आपको जो मंदिरों की प्रमुख रूप से जो शैली मिलेगी वो नागर शैली आपको देखने को मिलेगी। फिर यहां पर जो एरिया है, ये वाला एरिया जो पूरा पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों, ये पूरे एरिया के अंदर यहां पर जो शैली आपको देखने को मिलेगी, यहां पर मंदिर बड़े विस्तार से बनाए गए जिनकी बहुत बाउंड्री बनाई गई। यहां पर मंदिरों का पूरा बेसिक बेसमेंट और वो सारा मतलब बेस बनाया गया, जहां पर अलग अलग छोटे छोटे मंदिर बहुत सारे बनाए गए, एक कॉम्प्लेक्स बनाया गया। यहां पर क्या बनाया गया? मंदिरों का कॉम्प्लेक्स यहां पर तैयार किया जाने लगा कि एक मंदिर है, पूरा कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर अलग अलग देवता हैं, इनकी बढ़िया से बाउंड्री बनाई जाने लगी। इसको कहते थे द्रविड़ स्टाइल। इसको क्या कहते थे? द्रविड़ शैली मेरे प्यारे साथियों। तो द्रविड़ शैली आपको कहां पर देखने को मिलती है? दक्षिण भारत में प्रमुख रूप से। ये जो दक्षिण भारत है मेरे प्यारे बच्चों, तो दक्षिण भारत में आपको द्रविड़ शैली देखने को मिल जाती है। कौन सी? द्रविड़ शैली आपको दक्षिण भारत में प्रमुख रूप से देखने को मिल जाती है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद भाई और भी मंदिर बने बच्चे। ये जो मंदिर बने यहां पर, ये जो मंदिर बने, ये इनमें नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिश्रण था। इसे कहा गया बेसर शैली। क्या कहा गया दोस्तों? बेसर शैली। तो बेसर शैली में आपको नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिश्रण देखने को मिल जाता है। नागर शैली एवं द्रविड़ शैली का मिश्रण आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों कौन कौन से मंदिर हैं? जैसे दक्षिण की द्रविड़ शैली का उदाहरण मैं आपको दूं, लेपाक्षी मंदिर। जैसे लेपाक्षी मंदिर जो है मेरे प्यारे साथियों, तमिलनाडु में लेपाक्षी मंदिर जो है, मदुरई के अंदर, कहाँ? तमिलनाडु के अंदर लेपाक्षी मंदिर जो है मेरे प्यारे साथियों, ये द्रविड़ शैली का बहुत बड़ा उदाहरण है। यहाँ पर नागर शैली और द्रविड़ शैली को मिलाकर बनी बेसर शैली दोस्तों, जो थोड़ी सी अलग हुआ करती थी। इस तरीके से अलग अलग मंदिर स्थापत्य कला भारत में उत्पन्न होती है। और भारत में मंदिरों की अगर मैं बात करूं, प्रमुख रूप से भारत में जो मंदिरों की स्थापना हुई प्रमुख रूप से प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत में हुई। प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के अंदर स्थापत्य कला का जो बेजोड़ नमूना हमारे सामने देखने को मिला, वो प्राचीन एवं मध्यकालीन काल में भारत के अंदर ये बहुत सारे मंदिर बनने लगे। इनमें विभिन्न प्रकार की मूर्तियां थी। मूर्तियों की भी अलग अलग कला थी। एक थी गांधार कला। गांधार कला जो है, गांधार ये वाला अफगानिस्तान वाला एरिया पड़ता है। गांधार कला में जो मूर्तियां बनाई गई जिन देवताओं की, उन मूर्तियों में जिस व्यक्ति को दर्शाया गया वो एक स्थल बाहु शरीर बनाया गया, मतलब बढ़िया बॉडी बिल्डिंग वाला, बढ़िया बाइसेप्स और चेस्ट वेस्ट बना के बढ़िया से वो मूर्ति बनाई गई, क्योंकि यहाँ के लोगों का स्ट्रक्चर ऐसा ही है। फिर दूसरी है मथुरा कला। मथुरा कला के अंदर लाल बलुए पत्थर का उपयोग हुआ। कौन से? लाल बलुआ पत्थर का उपयोग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है।
यहां बहुत ज्यादा ध्यान शरीर की संरचना पर नहीं दिया गया। शरीर एक सामान्य व्यक्ति जो था उसके सामान्य स्ट्रक्चर की तरह मथुरा कला पनपी। इसके बाद दक्षिण के अंदर आई अमरावती कला। अमरावती कला के अंदर उपयोग लिया गया सफेद संगमरमर का उपयोग लिया गया, सफेद संगमरमर का उपयोग लिया गया, और इसमें शरीर जो दिखाया गया लीन दिखाया गया, बिल्कुल बढ़िया पतला सा शरीर, बहुत ज्यादा शरीर नहीं, वो अमरावती कला। तो मूर्ति की स्थापत्य कला 3 है, गांधार कला, मथुरा कला और अमरावती कला। मथुरा कला के गांधार कला के अंदर आपको लाल काला पत्थर मिल जाएगा, मथुरा कला के अंदर लाल बलुआ पत्थर देखने को मिलेगा, भरतपुर वाला पत्थर आता था। अमरावती कला में सफेद संगमरमर आपको दिखाई देता है दोस्तों। इस तरीके से 3 कलाएं, मूर्ति कलाएं यहां पर रही, मंदिर की भी 3 कलाएं रही। क्लियर बात? इतनी बातें बिल्कुल क्लियर है सर। चलो अब समझते हैं, अब बात करते हैं रटने वाली कि इनका स्थान और इनका निर्माण किस किस ने करवाया, उस पर चलते हैं। सबसे पहले गुप्तकालीन दौरान, गुप्तकालीन युग में मंदिरों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपको विष्णु मंदिर देखने को मिलेगा। विष्णु मंदिर आपको कहां मिलता है दोस्तों? जबलपुर, लिख रखा होगा ना, जबलपुर मध्य प्रदेश में तिगवा, इस तिगवा करके जगह है दोस्तों, वहां पर आपको विष्णु मंदिर देखने को मिल जाता है। शिव मंदिर भूमरा नागोद एमपी के अंदर देखने को मिलता है। ये एमपी और उत्तर प्रदेश के। पार्वती मंदिर नचना ठाकुर कुठार एमपी के अंदर। दशावतार मंदिर देवगढ़ झांसी के अंदर है दोस्तों, याद रखना ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दशावतार मंदिर आपको कहां पर देखने को मिलता है? देवगढ़ के अंदर देखने को मिल जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दशावतार मंदिर आपको देवगढ़ झांसी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। शिव मंदिर खो नगोदा एमपी के अंदर है। भीतरगांव मंदिर दोस्तों, जिसे लक्ष्मण मंदिर कहा जाता है, इसकी खास बात यह है ये ईंटों द्वारा निर्मित है दोस्तों। भीतरगांव मंदिर कहां पर है? कानपुर उत्तर प्रदेश के अंदर। ये कहां पर है दोस्तों? भीतरगांव मंदिर कहां पर है? कानपुर उत्तर प्रदेश के अंदर भीतरगांव मंदिर स्थित है। ये मेरे बच्चों, ये जो बताया था ना मैंने, शिव मंदिर तिगवा का शिव मंदिर ये है। दशावतार विष्णु मंदिर देवगढ़ झांसी के अंदर, ये झांसी के अंदर स्थित है दशावतार विष्णु मंदिर दोस्तों। इसके बाद भूमरा भुरकुलेश्वर मंदिर, आपको शिव मंदिर जो है वो ये देखने को मिलता है। भूमरा मंदिर जो है इसके खंडरों के बीच 1900 मंदिर का आंशिक रूप से जीर्णोद्धार किया गया। ये अलग अलग। नचना हिंदू मंदिर, जिसे पार्वती मंदिर भी कहा जाता है, और यह है भीतरगांव मंदिर दोस्तों। भीतरगांव मंदिर को क्या बोलते हैं दोस्तों? लक्ष्मण मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लक्ष्मण मंदिर। और इसकी खास बात हमने क्या बताई थी? ये ईंटों से निर्मित है मेरे बच्चे। किससे निर्मित है? ईंटों से, ईंटों से निर्मित है, ईंटों से, सॉरी, ईंटों से निर्मित है, ईंटों से निर्मित भीतरगांव मंदिर मेरे प्यारे साथियों, ये आपको देखने को मिलता है। क्लियर बात? चलिए अब आते हैं चोल वंश के मंदिर। चोल, पांड्यास, चेरास, ये सारे के सारे दक्षिण के वंश है दोस्तों। कहाँ? दक्षिण राज्यों के वंश है। दक्षिण के अंदर अगर वंश को आप देखोगे तो आपको चोल मिलेंगे इधर, चेरास, पांड्या आपको दक्षिण के अंदर बिल्कुल केरल वाले क्षेत्र में पांड्या देखने को मिलेंगे। पांड्या क्या देखने को मिलेंगे? पांड्या, ठीक है। फिर यहाँ पर चोल आपको देखने को मिलेंगे, चेरास आपको देखने को मिलेंगे। तो चोल वंश के अंदर बात करते हैं सबसे पहले तंजावुर की। तंजावुर जिले में कुंभकोणम के पास दारासुरम में ऐरावतेश्वर मंदिर चोल साम्राज्य के राजा राज चोल द्वितीय द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? राजा राज चोल प्रथम द्वारा बनाया गया था ऐरावतेश्वर मंदिर दोस्तों। तो पहली बात, ऐरावतेश्वर मंदिर कहां पर है? तंजावुर के अंदर है। इसका निर्माण किसने करवाया था? राजा राज चोल प्रथम ने बनवाया था, जो कि चोल वंश से संबंधित है। यह द्रविड़ वास्तुकला पर आधारित और यूनेस्को की विश्व धरोहर है दोस्तों, याद रखना। ऐरावतेश्वर मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर के अंदर यह शामिल है और यह द्रविड़ वास्तुकला पर आधारित है। दक्षिण भारत का है, राजा राज चोल ने बनवाया, तो बच्चा कौन सा होगा? द्रविड़ शैली होगी। अगर ऐरावतेश्वर मंदिर की मैं बात करूं तो यह किस भगवान को समर्पित है दोस्तों? भगवान शिव को यह समर्पित है। चोल राजवंश द्वारा निर्मित अन्य मंदिर भी हैं तंजावुर में। बृहदेश्वर मंदिर, बृहदीश्वर नहीं है, बृहदेश्वर मंदिर और गंगाईकोंडा चालीसारम के मंदिर, सभी 3 मंदिर महान जीवंत चोल मंदिरों का हिस्सा है। लिविंग चोला टेम्पल्स, जिन्हें यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। लिविंग चोला टेम्पल दोस्तों, जिन्हें बोलते हैं महान, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल, महान जीवित चोल मंदिर के अंदर, ये यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है बच्चा। ये महान जीवित चोल मंदिर,
इसके अंदर मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, इसके अंदर कितने मंदिर हैं? 3 मंदिर है। कौन कौन सा? आपका मेरे प्यारे बच्चों तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर आ गया, गंगाईकोंडा चोलेश्वरम मंदिर, और मेरे प्यारे साथियों ये आपका तंजावुर के अंदर ये जो मंदिर है ऐरावतेश्वर मंदिर। ऐरावतेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? ये भगवान शिव को समर्पित है। कौन सी शैली है? द्रविड़ स्थापत्य कला है। किसने बनवाया? राजा राज चोल प्रथम द्वारा यह निर्मित है। चनकेस्वा मंदिर दोस्तों, इसके बाद आता है चनकेस्वा मंदिर दोस्तों, कर्नाटक के बेल्लूर में यागची नदी के तट पर दोस्तों। कौन सी नदी के तट पर है? याद रखना, यांगती नदी के तट पर निर्मित राजा विष्णुवर्धन द्वारा बनाया गया यह मंदिर 103 वर्षों में बनाया गया था और भगवान विष्णु को समर्पित है। चेन्नाकेस्वा मंदिर दोस्तों, चेन्नाकेस्वा मंदिर। फिर आता है विरूपाक्ष मंदिर, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे बच्चे। विरूपाक्ष मंदिर कहां पर है? हम्पी में। कहां पर है? हम्पी में। इंपॉर्टेंट है, ये भी यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है। विरूपाक्ष मंदिर की अगर खास बात बताऊं जो आपसे पूछा जाता है, ये किस नदी के किनारे पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। कौन सी नदी के तट पर? तुंगभद्रा नदी के तट पर यह स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर भी जो है खास करके दक्षिण भारत के अंदर जो मंदिर आपको देखने को मिलेंगे चोल और चेरा साम्राज्य से, ये भगवान विष्णु या शिव को समर्पित देखने को मिलेंगे। विरूपाक्ष मंदिर जो है वो भगवान विरूपाक्ष को समर्पित है, जो शिव का ही एक रूप है। इसे विजयनगर साम्राज्य के लक्कड़ दंडेश द्वारा बनवाया गया था दोस्तों। फिर आ जाती हैं बादामी की गुफाएं। बादामी गुफाएं मंदिर जो है, बादामी की गुफाएं कहां पर आपको देखने को मिलती है? बादामी गुफा आपको कर्नाटक, बादाम कहां होता है तो ऐसे कर्नाटक के अंदर, कर्नाटक के बादामी में हिंदू और जैन गुफा मंदिर दोस्तों। हिंदू और जैन गुफा, बादामी गुफाएं जो है दोस्तों 2 धर्मों का अन्वेषण है इसके अंदर है, समायोजन है। भारतीय रोककट वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें भगवान शिव नटराज रूप, भगवान विष्णु त्रिविक्रम रूप और जैन विभूतियों को समर्पित यहाँ पर 4 गुफाएं हैं। तो बादामी की गुफाएं आपको कहाँ देखने को मिलती हैं? कर्नाटक के अंदर देखने को मिलती हैं। और ये किन 2 धर्मों को समर्पित है तो आप बताएंगे? हिंदू धर्म और जैन धर्म को समर्पित है। यहाँ भगवान शिव का नटराज रूप, भगवान विष्णु का त्रिकट्टम रूप और जैन विभूतियों को समर्पित 4 गुफाएं स्थित है। यह है मेरे प्यारे साथियों तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर, और ये है बृहदेश्वर मंदिर का गोपुरम। गोपुरम बेसिकली बरंडा जिसके अंदर जाते हैं ना, और ये इसको बोलते हैं शिखर, ये जो है ना इसको शिखर बोलते हैं, और ये इनके जो एंट्री होता है ना इसको बोलते हैं गोपुरम, और ये बिल्कुल बीच में जहां देवता है उसे बोलते हैं गर्भगृह। ठीक है जी, बृहदेश्वर मंदिर का रथ ये स्थित है। महान जीवित चोल मंदिर दोस्तों विश्व धरोहर सूची के अंदर ये शामिल है। महान जीवित चोल मंदिर। दारासुरम में ऐरावतेश्वर मंदिर दोस्तों, ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था मेरे लाडलो? तो याद रखना ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा राज चोल प्रथम ने, राजा राज चोल प्रथम द्वारा इसका निर्माण करवाया था दोस्तों। और ऐरावतेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तंजावुर के अंदर यह स्थित है मेरे प्यारे लाडलो। इस बाद खजुराहो के मंदिर, कुछ उनसे जुड़े राजवंश और उनके स्थान है। खजुराहो के मंदिरों की अगर मैं बात करूं तो खजुराहो के मंदिर कहां पर है? एमपी के अंदर है। क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? तो याद रखना खजुराहो के मंदिर जो है एमपी के अंदर छतरपुर क्षेत्र के अंदर पड़ते हैं। बुंदेल और चंदेल, बुंदेल या चंदेल राजवंश द्वारा बनाए गए थे। ऐसे ही इसमें एक कैलाश मंदिर आपको देखने को मिलता है दोस्तों एलोरा गुफाओं के अंदर। एलोरा केव्स की बात करूं दोस्तों, एलोरा गुफाओं की अगर मैं बात करूं तो भारत का एक ऐसा स्थल है दोस्तों जहां 3 धर्मों का यहाँ समायोजन है। 3 धर्मों के बारे में यहाँ पर इसमें मंदिर आपको देखने को मिल जाएंगे। 3 धर्मों का समायोजन आपको देखने को मिलेगा। कौन कौन सा दोस्तों? हिंदू, जैन और बौद्ध दोस्तों। हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म, तीनों धर्मों का यहाँ पर समायोजन आपको एलोरा गुफाओं में देखने को मिल जाएगा। एलोरा की गुफाओं में ही आपको कैलाश मंदिर देखने को मिलता है जिसका निर्माण राष्ट्रकूट राजवंशों ने करवाया था, राष्ट्रकूटों ने करवाया था। फिर 1000 पिलर्स में टेम्पल या 1000 स्तंभ मंदिर जो काकतीय वंश ने वारंगल तेलंगाना के अंदर बनवाया था। रामप्पा मंदिर मेरे बच्चों याद रखना, रामप्पा मंदिर चर्चा में क्यों था? रामप्पा मंदिर भी यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो ये काकतीय वंश ने करवाया था दोस्तों। काकतीय वंश द्वारा रामप्पा मंदिर का निर्माण करवाया था। रामप्पा मंदिर कहां पर है? ये भी वारंगल तेलंगाना के अंदर स्थित है।
फिर बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर के अभी बारे में बात करी, तंजौर के अंदर, तंजौर तमिलनाडु के अंदर स्थित है, चोल वंश ने बनवाया था। महाबलीपुरम के रथ मंदिर दोस्तों, महाबलीपुरम के रथ मंदिर ये पल्लव राजाओं ने बनवाया था, और महाबलीपुरम कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु के अंदर पड़ता है दोस्तों। कैलाशनाथ मंदिर दोस्तों, कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। फिर आता है दिलवाड़ा, दिलवाड़ा मंदिर जो है दोस्तों ये जैन मंदिर है मेरे प्यारे साथियों। ये क्या है? जैन मंदिर है मेरे प्यारे साथियों। सोलंकी वंश के एक राजा के वस्तुपाल और एक और व्यक्ति थे, और दोनों यहाँ पर आए थे दोस्तों, निर्माता सोलंकी वंश द्वारा बनवाए गए हैं। दिलवाड़ा के जैन मंदिर दोस्तों ये माउंट आबू राजस्थान के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दिलवाड़ा के जैन मंदिर सोलंकी वंश द्वारा बनाए गए हैं और माउंट आबू राजस्थान के अंदर स्थित है। फिर है हजार राम मंदिर, ये विजयनगर वंश द्वारा हम्पी कर्नाटक में बनाया गया। विरूपाक्ष मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर दोस्तों, विरूपाक्ष मंदिर चालुक्य वंश द्वारा पड़क्कल में कर्नाटक के अंदर बनाया गया। सूर्य मंदिर सोलंकी मोडेरा, देखो सूर्य मंदिर एक कोणार्क में, सूर्य मंदिर के बारे में जब हम बात करते हैं ना बच्चा, तो कितने सूर्य मंदिर बताए थे मैंने? कितने सूर्य मंदिर बताए थे? मैंने बताए थे कि भारत के 3 दिशाओं में आपको अलग अलग सूर्य मंदिर देखने को मिल जाएंगे। अगर इधर की मैं बात करूं तो यहां पर कौन सा सूर्य मंदिर है? कोणार्क। यहां पर कौन सा सूर्य मंदिर है दोस्तों? कोणार्क सन टेम्पल दोस्तों, कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसे क्या कहा जाता है? ब्लैक पगोडा कहा जाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया? चलो जल्दी से बताओ, हजारों बार ये सवाल करवा चुका हूं। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया? इसे और किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक पगोडा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? ब्लैक पगोडा के नाम से जाना जाता है दोस्तों कोणार्क सूर्य मंदिर। ब्लैक पगोडा क्यों कहा जाता है? काला रंग है इसलिए जाना जाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर किस देवता को समर्पित है? वैसे ये सूर्य देवता को समर्पित है दोस्तों, सूर्य देवता को समर्पित है। और अगर ओवरऑल अगर मैं बात करूं दोस्तों तो भगवान विष्णु को ये समर्पित है मेरे प्यारे साथियों। भगवान विष्णु को ये समर्पित मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा, सूर्य मंदिर दोस्तों, कोणार्क का सन टेम्पल। ठीक है, निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन ने दोस्तों। इसका निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन ने दोस्तों, नरसिंह वर्मन द्वारा इसका निर्माण करवाया था कोणार्क के सूर्य मंदिर का दोस्तों। क्लियर है सर? पगोडा टेम्पल, ब्लैक पगोडा है, ब्लैक पगोडा इसे बोलते हैं। यहाँ गुजरात में आपको मोडेरा देखने को मिलेगा। गुजरात में मेरे प्यारे साथियों ये कहाँ पर देखने को मिलता है? ये उड़ीसा के अंदर है, ये उड़ीसा के अंदर है दोस्तों। गुजरात के अंदर यहाँ पर आपको मोडेरा सूर्य मंदिर देखने को मिलेगा। कौन सा? मोडेरा सूर्य मंदिर आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? गुजरात के अंदर मोडेरा सूर्य मंदिर आपको देखने को मिलता है गुजरात में। तीसरा कहाँ बताया था मेरे बच्चे? तीसरा बताया था मैंने जम्मू कश्मीर में। तीसरा कहाँ बताया था? जम्मू कश्मीर के अंदर। चलो जल्दी से बताओ, जम्मू कश्मीर में सूर्य मंदिर कौन सा है? जम्मू कश्मीर में जो सूर्य मंदिर स्थित है उसका क्या नाम है? जम्मू कश्मीर में सूर्य मंदिर कौन सा है? भूल गए? मोडेरा स्टेडियम जाना, हाँ मोडेरा स्टेडियम भी है जी बिल्कुल, हाँ उससे भी याद रख सकते हो। शाबाश, भूल गए, वेरी गुड। मार्तंड सूर्य मंदिर, मार्तंड सूर्य मंदिर, मार्तंड सूर्य मंदिर याद आया? अब याद आ जाएगा सबको, मार्तंड सूर्य मंदिर। क्लियर? चलो, तो यहां पर सूर्य मंदिर जो है मोडेरा वाला सोलंकी वंश ने। अच्छा, गुजरात की अगर मैं बात करूं ना बच्चे, गुजरात में जो भी आपको देखने को मिलेगा, ज्यादातर जो स्थापत्य कला देखने को मिलेगी ये सोलंकी वंश से ही संबंधित है। किससे? सोलंकी वंश से ही संबंधित है, क्योंकि सोलंकी वंश यहाँ पर खूब टाइम रहा ना। यहीं पर गुजरात में ही आपकी रानी की बाव स्थित है। रानी की बाव, रानी की बाव बेसिकली हमारे यहाँ जो तालाब होते हैं ना उन्हें बावड़ी बोलते हैं गुजरात राजस्थान में। तो ये बेसिकली सोलंकी वंश की एक महारानी ने बनवाया था। राजा सोलंकी वंश की रानी कर्मवती, रानी कर्मवती द्वारा सोलंकी साम्राज्य के राजा, नाम भूल गया मैं उनका यार, उनके याद में बनाई थी रानी की बाव। रानी की बाव जो है मेरे बच्चे 100 रुपए के नोट पर, 100 रुपए के नोट पर क्या है? रानी की बाव स्थित है दोस्तों।
और ये यूनेस्को विश्व धरोहर का भी पार्ट है। यूनेस्को विश्व धरोहर का पार्ट है। यूनेस्को विश्व धरोहर का पार्ट है। तो ऐसे मैपिंग कर कर भी आप मंदिर याद कर सकते हो, बढ़िया से आपको याद हो जाएंगे। दक्षिण के जैसे हमने तमिलनाडु के कर लिए, बृहदेश्वर, ऐरावतेश्वर, है ना, ऐसे कर सकते हो। ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजा राज चोल प्रथम ने करवाया। ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। चलो, यूनेस्को विश्व धरोहर का मंदिर, सूर्य मंदिर, ओडिशा, उड़ीसा है ये, ओडिशा नहीं, उड़ीसा है ये दोस्तों। उड़ीसा के अंदर सूर्य मंदिर जो है, इसे यूनेस्को विश्व धरोहर द्वारा 1984 के अंदर, कब? 1984 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया दोस्तों। कलिंग वास्तुकला की पारंपरिक शैली के लिए प्रसिद्ध है। महाबलीपुरम स्मारक दोस्तों, इसे 1984 में, इसे भी 1984 में, महाबलीपुरम कहां पर? तमिलनाडु के अंदर है दोस्तों। खजुराहो स्मारक, इसे 1986 में, खजुराहो एमपी, छतरपुर एमपी के अंदर, कहां पर दोस्तों? याद रखना, छतरपुर। झांसी से 175 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित इंदौर जैन मंदिरों के समूह के लिए प्रसिद्ध है। अपने नागर शैली के प्रतीकवाद और कामुक आकृति और मूर्तियों के लिए जाना जाता है खजुराहो के मंदिर। फिर आ जाता है हम्पी स्मारक दोस्तों। हम्पी स्मारकों को 1986 में, और हम्पी जो है वो मेरे प्यारे साथियों कर्नाटक के अंदर स्थित है। और विजयनगर साम्राज्य के बारे में जब भी पढ़ते हैं तो विजयनगर के अंदर द्रविड़ शैली का एक नायाब आपको नमूना आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, हम्पी के मंदिर। और इन्हीं में से एक मंदिर है विरूपाक्ष मंदिर दोस्तों। कौन सा मंदिर है? विरूपाक्ष मंदिर मेरे प्यारे साथियों, या ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। ग्रेट लिविंग चोल मंदिर, इसके अंदर 3 मंदिर स्थित है और चोल साम्राज्य की वास्तुकला चरम पर थी यहाँ पर, और इसमें 3 प्रमुख आपको देखने को मिलते हैं। 1987 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर का हिस्सा माना गया और तमिलनाडु के अंदर ये स्थित है। बुद्ध स्मारक सांची के अंदर है दोस्तों। बुद्ध स्मारक के बारे में आप सबको पता ही है। काकतीय या रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर दोस्तों, इसका निर्माण किस वंश ने करवाया दोस्तों? तो काकतीय वंश ने करवाया। ये कहां पर है? तेलंगाना के अंदर है। और 2021 में मेरे बच्चों, 2021 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया। कहां पर स्थित है? वारंगल के पास मुलुगु जिले के पालमपेट में स्थित रुद्रेश्वर मंदिर का नाम इसके वास्तुकार रामप्पा का नाम पे रखा गया। तो इस रामप्पा मंदिर का नाम क्या है दोस्तों? रुद्रेश्वर मंदिर। तो अगली बार जब एग्जाम में जाओगे ना, तो आपको परेशान करने के लिए एग्जामिनर क्या पूछ लेगा? रुद्रेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है? तो आप भूल जाएंगे। रुद्रेश्वर मंदिर को ही क्या कहा जाता है? रामप्पा मंदिर कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि रामप्पा जो थे इसके स्थापत्यकार थे। होशाल के पवित्र मंदिर दोस्तों, होशाल मंदिर अभी हाल ही में चर्चा में आए थे। होशाल के हेलीबेड के अंदर ये स्थित है और 2023 के अंदर इन्हें यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल कर लिया था। होशाल मंदिर आपको कहां पर देखने को मिलती है? कर्नाटक के लोग होशियार होते हैं क्योंकि वहां पर बेंगलोर है और आईटी में तेज होते हैं, तो ऐसे याद कर लो। होशाल के मंदिर, पवित्र मंदिर बेल्लूर, हेलीबेड और सोमनाथपुरा में। होशाल मंदिर 12वीं-13वीं शताब्दी में बनाए गए कला साहित्य के संरक्षक माने जाते होशाल राजवंश की यह राजधानी थे दोस्तों। होशाल राजवंश की ये राजधानी थे होशाल के मंदिर, जो कि कर्नाटक के अंदर स्थित है, और 2023 में इन्हें यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल कर लिया। अब भारत के कुछ प्रमुख मंदिरों के बारे में बात कर लेते हैं मेरे प्यारे साथियों। ऐसे में सबसे पहले एक मंदिर आता है जो असम से संबंधित है, कामाख्या माता का मंदिर। कामाख्या मंदिर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो भारत की जो शक्तिपीठ है उनमें से एक शक्तिपीठ है कामाख्या मंदिर दोस्तों। कामाख्या मंदिर कहां पर स्थित है दोस्तों? तो कामाख्या मंदिर आपको असम के अंदर देखने को मिल जाएगा। यहीं पर कामाख्या मंदिर के अंदर ही लगता है अंबुबाची मेला दोस्तों। अंबुबाची मेला कहां पर लगता है मेरे प्यारे लाडलो? तो याद रखना, अंबुबाची मेला असम के अंदर आयोजित किया जाता है। गुवाहाटी असम के पश्चिम भाग में नीलाचल पहाड़ी के पास कामाख्या मंदिर स्थित है। यह भी याद रखिएगा, कौन सी पहाड़ी के पास है मेरे बच्चों? नीलाचल पहाड़ी में स्थित है कामाख्या मंदिर। कालिका पुराण के अनुसार कामाख्या मंदिर में देवी सती के 4 प्राथमिक शक्तिपीठों में से एक है दोस्तों। 4 शक्ति प्रमुख जो है, प्राथमिक जो पीठ है 4 ही हैं, वैसे टोटल शायद 23 या 24 पड़ती हैं। तो ये असम के अंदर स्थित है, असम में है कामाख्या मंदिर, और यहीं पर लगता है अंबुबाची मेला। मेरे प्यारे साथियों, बहुत बार आपको पूछा गया है ये अंबुबाची मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है, किस मंदिर में आयोजित किया जाता है, कहाँ का एक प्रसिद्ध मेला है? तो याद रखिएगा, असम का ये है दोस्तों। सर जी नमस्ते, मैं PW का ऑफलाइन स्टूडेंट हूँ। प्रदीप जी बढ़िया बात है, अच्छी बात है, बढ़िया से पढ़ो। हाँ जी, फिर आता है महाबोधि मंदिर।
महाबोधि मंदिर भगवान बुद्ध से भगवान बुद्ध की आप स्थली से भी याद कर सकते हो। और ये कहाँ पर है महाबोधि मंदिर, आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा मेरे बच्चों? तो महाबोधि मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा, आपको बिहार के अंदर। कहाँ देखने को मिल जाएगा? बिहार के अंदर आपको यह देखने को मिल जाता है। बिहार के प्राचीन शहर बोध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ पर है? बोध गया में है। महाबोधि मंदिर का शाब्दिक अर्थ है महान जागृति मंदिर। राजा अशोक द ग्रेट द्वारा, कि महाबोधि मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? सम्राट अशोक द्वारा। दोस्तों ये याद रखना, महाबोधि मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो महाबोधि मंदिर का निर्माण मेरे प्यारे बच्चों, महाबोधि मंदिर का निर्माण जो करवाया सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया। ठीक है, यह शांति का शुभ धाम है जहां राजकुमार सिद्धार्थ ने निर्वाण प्राप्त किया था दोस्तों, और 35 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध बन गए दोस्तों, है ना। भगवान बुद्ध के से संबंधित कुछ स्पेशल इवेंट्स हैं, है ना, स्पेशल इवेंट है। जैसे उनके अगर ज्ञान प्राप्ति को बोलते हैं तो निर्वाण बोलते हैं, है ना। और उन्होंने जब पहला वो उपदेश दिया उसे बोलते हैं धम्म चक्र परिवर्तन। क्या बोलते हैं? धम्म चक्र परिवर्तन उसे बोलते हैं, धम्म चक्र परिवर्तन उसे बोलते हैं। और जब मृत्यु हो जाती है, महामोक्ष मिल जाता है, तो उसे बोलते हैं महापरिनिर्वाण दोस्तों, महापरिनिर्वाण मेरे प्यारे साथियों। भगवान बुद्ध से संबंधित, जन्म से संबंधित उनके कुछ ये घटनाएं हैं, याद रखना। महान स्तूप का संदर्भ प्रसिद्ध चीनी खोजकर्ता हेनशांग की यात्रा वृत्तांत में मिलता है। हेनशांग की यात्रा वृत्तांत के अंदर कौन सा मंदिर देखने को मिलता है? तो महाबोधि मंदिर, जो कि बिहार के अंदर स्थित है। फिर आ जाते हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर, जो कि दिल्ली के अंदर स्थित है। लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है महात्मा गांधी द्वारा उद्घाटन किया गया मंदिर दिल्ली में उद्योगपति बलदेव दास बिड़ला द्वारा बनाया गया। सभी जाति और पंथ के लोगों द्वारा इसका दौरा किया जाता है। उद्योगपति बलदेव दास बिड़ला द्वारा यह निर्मित है, महात्मा गांधी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु के अवतार हैं, जब वे अपनी पत्नी देवी लक्ष्मी के साथ होते हैं। प्राथमिक मंदिर लक्ष्मी नारायण को समर्पित है, और अन्य छोटे मंदिर बेसिकली उत्तर भारत में पंचायतन शैली से मंदिर बनते हैं। पंचायतन शैली यानी देवताओं की पंचायत बिठाई जाती है, जिसमें भगवान शिव होते हैं, भगवान शिव के साथ नंदी होंगे, ब्रह्मा होंगे, सरस्वती होंगी, है ना, उसमें बाकी भगवान भी यहाँ पर स्थित है। अक्षरधाम मंदिर आपके दिल्ली के अंदर स्थित है, और पंचरात्र शास्त्र के सिद्धांतों पर निर्मित यह मंदिर दिल्ली में यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। अब आप कहेंगे सर हमें तो और भी पता है, अक्षरधाम और भी जगह है, लेकिन ये अब प्रमुख रूप से इसी का उपयोग लिया जाता है, इसी पे सवाल पूछे जाते हैं। मंदिर के प्रमुख देवता भगवान स्वामी नारायण हैं दोस्तों, जो भगवान विष्णु का ही एक रूप है। 11 फीट की मूर्ति मंदिर के केंद्रीय गुंबद के नीचे स्थित है। बहुत ही सुंदर मंदिर है। और कभी जब आप आओ ना अपने घर वालों के साथ घूमने के लिए, तो यहाँ पर शाम को एक फाउंटेन शो होता है, म्यूजिकल फाउंटेन शो, बहुत ही ज़बरदस्त संगीत फाउंटेन शो होता है। और मतलब मैंने भारत में बहुत फाउंटेन शो देखे हैं। मैंने जयपुर के अंदर किले में जो फाउंटेन शो होता है वो भी देखा है, वो लाइट शो, लेज़र लाइट शो देखा है, वो भी देखा है मैंने वहाँ पर वृंदावन के अंदर जो म्यूजिकल फाउंटेन शो होता है वो भी देखा है। लेकिन ये कुछ अद्भुत ही है, मतलब फव्वारे चलते हैं और लाइट होती है, और बिल्कुल उन फव्वारों से ऐसे लगता है मतलब एक इतनी बढ़िया कहानी फिल्म आपको दिखाई जाती है, मज़ा ही आ जाता है। ठीक है, बाकी इसमें नौकायान भी कर सकते हैं और बढ़िया जगह है। ठीक है। काशी विश्वनाथ मंदिर ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। काशी विश्वनाथ मंदिर सबसे अधिक देखे जाने वाले मंदिरों में से एक है। ये भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे अधिक पूजनीय है काशी विश्वनाथ मंदिर मेरे प्यारे लाडलो। गोल्डन टेम्पल, ये गोल्डन टेम्पल पंजाब है दोस्तों। गोल्डन टेम्पल का जो यहाँ पर गुरुद्वारा है इसको बोलते हैं हरमिंदर साहिब। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? हरमिंदर साहिब। इसमें जो गुरुद्वारा है वो हरमिंदर साहिब के नाम से जाना जाता है। असल में गोल्डन टेम्पल इसे बोला जाने लगा जब से गोल्ड की परत चढ़ाएगी, तब से इसे स्वर्ण मंदिर बोला गया। अमृतसर पंजाब का सबसे पवित्र स्थल है। मंदिर सार्वभौमिक भाईचारे और समानता के मूल्यों पर बनाया गया है। शिरडी साई बाबा मंदिर ये आपको महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिल जाता है। सिद्धि विनायक मंदिर महाराष्ट्र के अंदर। प्रभा देवी मुंबई में स्थित सिद्धि विनायक मंदिर महाराष्ट्र के 8 गणेश मंदिरों में से एक है। भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। सबसे अमीर मंदिर नहीं है, सबसे अमीर मंदिरों में से एक है दोस्तों ये आपका सिद्धि विनायक मंदिर। ठीक है जी। चलो फिर आते हैं खजुराहो के मंदिर। खजुराहो के मंदिर कहाँ पर है? एमपी के अंदर स्थित है। खजुराहो एमपी राज्य का एक शहर है जिसमें 10वीं और 12वीं शताब्दी के बीच निर्मित कई मंदिर हैं। 20 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले इस शहर के स्मारक यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है।
मंदिर जो है, खजुराहो के मंदिर जो हैं बलुआ पत्थर से बने हैं और हिंदू और जैन धर्म के देवताओं को समर्पित है। हिंदू और बौद्ध नहीं है, याद रखना। जब भी खजुराहो के मंदिरों के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा हिंदू और जैन धर्म का समायोजन यहाँ पर देखने को मिलता है बेसिकली। और यहाँ पर कामुक आकृतियां बनाई गई हैं, मूर्तियां बनाई गई हैं। पश्चिम क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, खजुराहो का सबसे बड़ा मंदिर ही है कंदरिया महादेव मंदिर। दोस्तों कौन सा? कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर है? खजुराहो के अंदर स्थित है कंदरिया महादेव मंदिर। द्वारकाधीश मंदिर ये गुजरात के अंदर है दोस्तों। जीवन के दैनिक कामों में दर्शाने के अन्य लालसाओं के साथ देखा जाता है। और पश्चिम में ये गलत है, ये अगला आएगा, अगला, सॉरी। फिर आते हैं सांची के स्तूप। छोटे स्तूप और मठों के खंडरों से घिरा सांची स्तूप सांची में एक वास्तुशिल्प का चमत्कार है। सांची स्तूप कहाँ पर देखने को मिलता है? एमपी के अंदर देखने को मिलता है दोस्तों। और ये किसके द्वारा बनाया गया था? ये सम्राट अशोक द्वारा। दोस्तों ये भी किसके द्वारा? सांची स्तूप भी किसके द्वारा बनाया गया था? अशोक द्वारा बनाया गया था। द्वारकाधीश मंदिर गुजरात के अंदर है, उन्होंने सही नहीं दे रखा था। फिर आ जाते हैं सोमनाथ मंदिर गुजरात के अंदर। भारत के अंदर जो ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर भी है। महमूद ऑफ गजनवी यानी गजनवी के महमूद द्वारा यहाँ पर इसे लूटा गया था। ये कहानी हमने पूरी सुनी है, समझिए। सोमनाथ मंदिर भारत के सबसे पुराने तीर्थ स्थलों में से एक है। इसका उल्लेख शिव पुराण, स्कंद पुराण और श्रीमद् भागवत गीता की प्राचीन पुस्तकों में देखने को मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रमा के भारतीय देवता सोम को उनके ससुर ने अपनी चमक खोने का श्राप दिया था और भगवान शिव ने उन्हें उनकी बीमारी को ठीक किया और बाद में सोम ने उनके सम्मान में इस मंदिर का निर्माण करवाया। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे प्रतिष्ठित ज्योतिर्लिंग है दोस्तों। और ये वही मंदिर है जो बाद में जब भारत आज़ाद हो जाता है तो इसका निर्माण करवाया जाता है। इसका इनॉग्रेशन भारत के राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसके बाद आ जाते हैं श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। दोस्तों भारत के अगर पद्मनाभ स्वामी मंदिर नाम सुना होगा दोस्तों, पद्मनाभ स्वामी मंदिर। दोस्तों पद्मनाभ स्वामी मंदिर की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथियों, पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहां पर स्थित है? केरल के अंदर स्थित है। अच्छा मुझे बताओ किस देवता को समर्पित है पद्मनाभ स्वामी मंदिर? किस देवता को समर्पित है? जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर बताओ पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहां पर स्थित है। मतलब पद्मनाभ स्वामी मंदिर किस देवता को समर्पित है? कहां पर, ये तो सबको पता होगा, लेकिन ये बताओ पद्मनाभ स्वामी मंदिर किस देवता को समर्पित है? आइडिया पद्मनाभ नाम से ही पता चल गया होगा। भगवान विष्णु को, हाँ विष्णु को, भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु को समर्पित है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम का शाब्दिक अर्थ है भगवान अनंत का शहर। पद्मनाभ स्वामी मंदिर 108 दिव्य देशम भगवान विष्णु के पवित्र आवासों में से एक है। मंदिर में केवल हिंदू ही जा सकते हैं। प्रवेश करते समय बिना शर्ट और मतलब धोती पहन के ही जा सकते हो आप, पश्चिम के कपड़ों में नहीं जा सकते। विष्णु मंदिर शानदार मूर्ति अनंत नामक 5 फन वाले सांपों पर गहरी योग निद्रा में लेटी हुई है। फिर आते हैं तिरुपति बालाजी मंदिर। तिरुपति बालाजी मंदिर आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएगा? आंध्र प्रदेश के अंदर आपको तिरुपति बालाजी मंदिर देखने को मिल जाता है। तिरुमाला नामक एक पहाड़ी है दोस्तों, वहीं पर तिरुमाला पहाड़ी जो है ना, ये तिरुमाला पहाड़ी है, यहीं पर है। मंदिर को तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। तिरुपति बालाजी मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर के रूप में जाना जाता है। अच्छा अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अब बताओ, अब जल्दी से मुझे बताओ तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? तिरुपति बालाजी मंदिर जिसे हम आम तौर पर बोलते हैं, ये किस देवता को समर्पित है? यह मंदिर भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है, जो लोकप्रिय रूप से बालाजी कहे जाते हैं, भगवान विष्णु का अवतार। अच्छा लिख ही रखा था आंसर, सॉरी, है ना, भगवान विष्णु के एक अवतार हैं। वेंकटेश्वर तिरुपति बालाजी भारत का दूसरा सबसे धनी मंदिर है। महान दक्षिण भारतीय राजवंशों के कई शासकों ने प्राचीन मंदिर का दौरा किया। मंदिर में कई त्योहार मनाए जाते हैं, उनमें से सबसे प्रसिद्ध ब्रह्मोत्सव, दोस्तों याद रखना, सलकटला ब्रह्मोत्सवम। ये कहाँ पर? सलकटला ब्रह्मोत्सवम कहाँ पर आयोजित किया जाता है? ये आपका तिरुपति मंदिर में आयोजित किया जाता है, जिसे वेंकटेश्वर मंदिर कहा जाता है। 9 दिन तक यह मेला चलता है। फिर आता है बद्रीनाथ। दोस्तों
बद्रीनाथ मंदिर की अगर मैं बात करूं तो अलकनंदा नदी के करीब स्थित भगवान बद्रीनाथ का निवास उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। अगर मैं बात करूं बद्रीनाथ मंदिर दोस्तों, तो बद्रीनाथ मंदिर कहाँ किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित 4 धामों में से एक है। फिर आ जाता है यमुनोत्री मंदिर दोस्तों, ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में, इंपॉर्टेंट है, उत्तरकाशी जिले में है दोस्तों। प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान के कारण 2 बार क्षतिग्रस्त और पुनर्निर्मित किया गया। फिर आता है केदारनाथ दोस्तों। केदारनाथ मंदिर की अगर मैं बात करूं तो भगवान केदार को समर्पित है, भगवान शिव को यह समर्पित है। गढ़वाल जो कि उत्तराखंड की हिमालय श्रृंखला में स्थित केदारनाथ मंदिर सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। भगवान शिव के पवित्र निवास का निर्माण पांडवों ने महाभारत के दौरान अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए किया था। फिर आ जाता है गंगोत्री मंदिर जो कि उत्तराखंड के अंदर स्थित है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में ही है। गंगोत्री मंदिर छोटे 4 धाम की यात्रा का हिस्सा है। यह मंदिर अपने गौरवशाली इतिहास के कारण बहुत प्रसिद्ध है। सन टेम्पल उड़ीसा के अंदर स्थित है। सूर्य मंदिर के पुरी जिले में स्थित सूर्य मंदिर कोणार्क के छोटे से शहर में वास्तुकला का चमत्कार भगवान विष्णु को सूर्य को समर्पित है। मंदिर उनके रथ के आकार में बनाया गया जैसे 7 घोड़े खींचते हैं और एक पूरी मतलब बहुत बड़ी शिला है। अब सोचो उस इतने बड़े पत्थर को वहां पर लाया भी गया, काटा भी गया, तो बड़ा ही अद्भुत है। मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में नरसिंह देव वर्मन नामक राजा ने करवाया था। इस मंदिर में सबसे प्राचीन कथा जुड़ी है। एक बार भगवान कृष्ण ने अपने ही एक पुत्र को कुष्ठ रोग का श्राप दिया था। तपस्या करने के लिए उनके पुत्र सांबा ने 12 वर्षों तक सूर्य की पूजा करी थी, वहीं से बना सूर्य मंदिर। फिर आ जाता है भगवान श्री जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर की अगर मैं बात करूं तो उड़ीसा के अंदर है और पूरी जगन्नाथ यात्रा जो है वो इसी मंदिर से संबंधित है दोस्तों, भगवान कृष्ण को समर्पित है। और जगन्नाथ मंदिर दोस्तों, मंदिर भारत के 4 धामों में से एक है। भगवान कृष्ण की मूर्ति के साथ साथ 2 मूर्तियां और हैं, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा। तो जगन्नाथ यात्रा जब निकाली जाती है तो ये बदली जाती हैं मूर्तियां। एक विशेष प्रकार का वहाँ पर पेड़, नीम का पेड़ होता है, उससे ये मूर्तियां बनाई जाती हैं और बड़े ही विहंगम तरीके से ये वापस रखी जाती हैं, है ना। तो ये 3 मूर्तियां प्रमुख रूप से होती है भगवान कृष्ण की, जिन्हें जगन्नाथ कहा जाता है, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की मूर्तियों को रखा जाता है। ठीक है जी। फिर आ जाता है लिंगराज मंदिर जो कि उड़ीसा के अंदर स्थित है मेरे प्यारे बच्चों। लिंगराज मंदिर कौन सा है? लिंगराज मंदिर आपका उड़ीसा के अंदर स्थित है दोस्तों। लिंगराज मंदिर उड़ीसा के अंदर है मेरे प्यारे लाडलो। लिंगराज मंदिर भारत के मंदिरों का शहर उड़ीसा के सबसे पुराने और सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। कलिंग जो स्थापत्य कला है उसका एक विशेष ये उदाहरण देखने को मिलता है दोस्तों। लिंगराज की मूर्ति आमतौर पर भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन इस मंदिर में भगवान शिव और भगवान विष्णु का प्रतीक है दोस्तों, और दोनों का संयुक्त रूप जिसे हरिहर कहा जाता है, भगवान विष्णु और भगवान शिव का संयुक्त रूप जिसे हरिहर कहा जाता है, उसे ये समर्पित है लिंगराज मंदिर मेरे प्यारे साथियों। फिर आ जाते हैं बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु। बृहदेश्वर मंदिर अभी बात करी थी, तंजावुर तमिलनाडु के अंदर स्थित सबसे बड़े दक्षिण भारतीय मंदिरों में से एक है। पुरवद्वयार कोविल और राजा राजेश्वरम के नाम से भी जाने जाने वाला मंदिर है। चोल सम्राट राजा राज चोल प्रथम द्वारा बनाया गया। चोल कला के लिए अपने प्रशंसा के लिए जाना जाता है, ये हमने कर लिया। रामनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु के अंदर। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु के अंदर आपको देखने को मिलता है। मीनाक्षी मंदिर के बारे में हमने आपको बात भी कर ली थी दोस्तों। और मदुरई तमिलनाडु में स्थित देवी पार्वती मीनाक्षी मंदिर जो है किसको समर्पित है? माँ पार्वती को समर्पित है। और भगवान शिव का भी रूप यहाँ पर है, अर्धनारेश्वर वाला जो रूप है ना, उसी से यहाँ पर लिया गया है। मीनाक्षी मंदिर में भगवान शिव का भी है और माँ पार्वती, दोनों का मिश्रण आपको यहाँ पर देखने को, मिश्रित रूप देखने को मिल जाता है। मंदिर में स्थित गोल्डन लोटस टैंक में डुबकी लगाना शुभ माना जाता है। भगवान और देवी के मुख्य मंदिर में जाने से पहले इस डुबकी लगाई जाती है। मंदिर में 950 स्तंभ है, प्रत्येक स्तंभ को अलग अलग मूर्तियों के साथ जटिल रूप से उकेरा गया है। फिर आ जाता है कांचीपुरम मंदिर जो कि तमिलनाडु के अंदर स्थित है और 7 पवित्र स्थान जो हैं भारत के, उनमें से एक यहाँ पर है। कांचीपुरम के जो मंदिर है वो स्थापत्य कला का बेजोड़ तरीका है। फिर है गोमतेश्वर मंदिर जो कि कर्नाटक के अंदर भगवान बुद्ध की एक बहुत बड़ी आपको विशाल मूर्ति देखने को मिल रही होगी। ये गोमतेश्वर कर्नाटक मंदिर है और ये कहाँ पर है? श्रवणबेलगोला के, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला शहर में स्थित गोमतेश्वर मंदिर भगवान बाहुबली को समर्पित है। बाहुबली को समर्पित है, भगवान बाहुबली को समर्पित है। 10वीं शताब्दी में निर्मित है। जैन समुदाय के लिए, माफ कीजिएगा मैंने बौद्ध धर्म भगवान बुद्ध बोल दिया था, सॉरी ये जैन मंदिर है मेरे बच्चे। और बेसिकली
जैन अगर मैं परंपरा की मैं बात करूं, तीर्थंकरों की मैं बात करूं, तो उनमें से ब्रह्मा का एक मात्र मंदिर है अजमेर। हाँ, एक आपको बांसवाड़ा छिंच के अंदर भी देखने को मिलता है। एक और मंदिर है भगवान ब्रह्मा का। तो 10वीं शताब्दी में निर्मित जैन समुदाय के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। यह प्रतिमा अपनी अनूठी संरचना के लिए दुनिया भर के लोगों को चकित कर देती है। 58.8 फीट की विशाल ऊंचाई पर खड़ी मूर्ति को एक ही ग्रेनाइट चट्टान से तराशा गया और बिना किसी जोड़, बिना किसी सहारे के इतने ऊंचाई पर यह खड़ी हुई है। इस तरीके से आज हमने भगवान अलग अलग भगवान विष्णु, भगवान शिव, अलग अलग देवताओं के मंदिरों की यात्रा करी। और यात्रा करने में मैं कोई कीर्तन करने नहीं आया हूँ, इसमें कुछ कुछ अहम चीज़ें मैंने बताई हैं। इनकी स्थापत्य कला, इनका निर्माण किसने करवाया, यूनेस्को विश्व धरोहर में कब शामिल करवाया, किस वंश द्वारा निर्माण करवाया गया और कहाँ पर है, ये चारों चीज़ें आपको नोट कर लेनी है। हर मंदिर के बारे में इनसे सवाल आता ही आता है। मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखें, ख्याल रखें, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।